सब बातें देखो, तुमको सब अच्छी तरह से मालूम है। कि शिव बाबा कब आया, जिसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। कब आया है? अरे है? हाँ, कब होती है? अच्छा, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पहले पहले शिव बाबा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, माने आता है। फिर जगदम्बा कब आई? शिव बाबा से पहले आई या बाद में आई? बाद में आई, माने अभी आई नहीं। जगदम्बा आई या नहीं आई है? आई। जो जगदम्बा आई तो जगत पिता भी आया होगा। कि पहले जगदम्बा आई, बाप आया पहले या अम्बा आई पहले? बाप पहले आया। माता पिता दोनों साथ साथ हैं या आगे पीछे हैं? ये जो बच्चों की सृष्टि है, इन मानवीय बच्चों की सृष्टि में बच्चों के लिए माता पिता का अस्तित्व तो साथ साथ है या आगे पीछे है? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पिता पहले आ गया। पिता बीज कहा जाता है, माता आधार रूपी धरणी कही जाती है। बीज और धरणी का मेल होगा तभी तो बच्चा आएगा, या नहीं? तो पहले शिव बाबा प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते, जिनकी यादगार है महाशिवरात्रि। लेकिन शिव बाबा तो साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है।
तो वो साकार कौन? जरूर मनुष्य सृष्टि का पिता है, जिसमें मनुष्य आत्माओं का पिता शिव पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। लेकिन सिर्फ माता के द्वारा कहें या पिता के द्वारा कहें, किसके द्वारा? है अगर कहें माता के द्वारा, तो माता साकार होती है या निराकार होती है? साकार में निराकार बीज कैसे डालेगा? है आदि पिता भी कहा जाता है, आदि देव भी कहा जाता है, आदि देवी भी कही जाती है, आद्या शक्ति कही जाती है। तो साबित हुआ कि जो आत्माओं का बाप है, निराकार आत्माओं का निराकारी बाप, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए त्रिकालदर्शी है। माना ज्ञान का अकूट भंडार है, सत्य का अकूट भंडार है। तो उसके आने का मकसद क्या है? क्यों आता है? पतितों को पावन तो संग के रंग से बनाएगा कि बिना संग के रंग से बनाएगा? और संग का रंग वो त्रिकालदर्शी निराकार बाप जो मनुष्य आत्माएं स्वयं के रूप को ही नहीं जानती, अपने स्वरूप में टिके ही नहीं पाती, उनका संग का रंग करेगा। उनको संग का रंग लगाएगा। मेल होगा। एक बहुत मोटा हो और एक बहुत सूक्ष्म छोटा हो, तो मेल होगा। एक का आकार हाथी जैसा और एक का आकार सांप जैसा लंबा, तो मेल होगा।
मेल होने के लिए समानता चाहिए ना। निराकार ज्योति बिंदु जो अति सूक्ष्म है, सदैव आत्मा है, देवभान में कभी आता ही नहीं। आत्मलोक में है तो भी आत्मा, और इस साकार सृष्टि में आता है तो भी सदैव आत्मा। तो जो सदा सत्य है, सदैव आत्मा है, उसका मेल किससे होगा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई सदा सत्य है? है कोई नहीं। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम कोई चीज है ही नहीं। सदा कायम एक शिव बाबा है, ये नहीं कहा शिव बाप है। शिव बाप तो परमधाम वासी हो जाता है, वो तो आत्माओं का बाप है। बाबा अर्थात ग्रैंडफादर तो नहीं कहा जा सकता। तो उसका मेल इस सृष्टि पर, शिव बाप का मेल इस सृष्टि पर आने पर किससे हो सकता है? गीता में भी लिखा है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य होता है उसका कभी अभाव नहीं होता, और जो असत्य झूठ होता है उसको पांव नहीं होते। वो सदाकाल स्थायी रह ही नहीं सकता। इस सृष्टि पर सदाकाल स्थायी कौन? कोई है या नहीं? जो है वो सभी धर्मों में गाया हुआ है। कौन? आदम, आदिनाथ, आदिदेव, एडम। तो संग का रंग लगाने के लिए किसमें आएगा? है आदम में ही आएगा। और तो सब अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। एक परम पद विष्णु ही गाया हुआ है, जो आज से अंत तक इस सृष्टि पर विराट रूप में है। जिसे शिव बाबा कह दिया है। उसमें किस लिए आता है? कोई कारण होगा? है
सतयुग के आदि से लेकर के सत्व प्रधान युग से लेकर के कलयुग के अंत तक चारों युगों में मनुष्यात्माएं सुख भोगते भोगते नंबरवार शक्ति से क्षीण होती है या नहीं होती है? उनमें नंबर हैं या सब एक जैसी है? तो कोई तो ऐसी भी होगी जो अंत तक आत्मिक स्थिति को छोड़ती नहीं है। सृष्टि के आदि में भी विष्णु है, और अंत में भी, जो आदि में सो अंत में भी विष्णु। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। जिनका आपस में मतभेद सतयुग के आदि में भी नहीं होता और कलयुग के अंतिम जन्म में भी मतभेद नहीं होता। ऐसी आत्मिक स्थिति में रहने वाली आत्मा